उपराष्ट्रपति जो कह रहे हैं कि भाई आम आदमी के घर से अगर जले हुए नोटों की बोरियां मिली होती तुरंत एफआईआर होती, तुरंत कोर्स ऑफ एक्शन जो भी है डिफाइंड बाय लॉ शुरू हो जाता, एंड देयर इज नो एफआईआर टिल डेट। आज की तारीख तक कोई एफआईआर जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ नहीं है। ये फैक्ट कितना दुरुस्त है और इसके कौन से लूप होल्स है जस्टिस ज़कीउल्लाह खान? हाँ, आप देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि बड़े मशहूर कहावत है आमतौर पे कि जबरा मारे और रोने भी न दे। ऑनरेबल जस्टिस, ऑनरेबल हिज एक्सेलेंसी मिस्टर जगदीप धनखड़ इज नंबर 2 पर्सन, ही इज द सेकंड इन द हियरार्की ऑफ द इंडिया। अब वो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे एक आदमी सड़क चलता आदमी कह रहा है, अरे भाई जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सबमिट कर दिए रिपोर्ट और उनको गिल्टी होल्ड करके कह दिया कि ही इज नॉट सबमिटिंग द रेजिग्नेशन, देन इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट व्हाट एवर मे बी कि आप उस पर एक्शन ले। और एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? और एक्शन लेने के लिए सबसे ज्यादा जोर जो दे रहे हैं ये दे रहे हैं, और ये ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कोई ऑर्डिनरी आदमी है। ही इज नंबर 2 पर्सन। आप ये देखिए कि हियरार्की में कहां पे है ये, और ऐसी बात कर रहे हैं जैसे एक मामूली सड़क चलता आदमी बात करेगा, जैसे कोई उस बात कर रहा है। और जहां तक इनका सवाल है, ये एक पढ़े लिखे और हमारे कुनबे के हैं, ये हमारी फ्रेटर्निटी के आदमी हैं और हमारी हाँ ले चुके हैं और हम ही लोगों में से एक हैं। इसलिए इनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती ऐसे करें, इनको सब मालूम है। अब ये सवाल इस बात का होता है कि सब एफआईआर के लिए आप चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करें और एफआईआर की परमिशन लें, जैसे कि एक बार पहले भी केस हुआ था भी लखनऊ वाली बेंच में, और उसमें जज के खिलाफ एफआईआर हुई थी और एक दूसरे जो बिचौलिए थे सबको अरेस्ट किया गया और सबकी वो बेल वेल हुई और अभी मैटर पेंडिंग है, और जस्टिस दीपक मिश्रा ने वो ऑर्डर किया था। अब ये ऐसा कर सकते हैं। और जहां तक इम्पीचमेंट का सवाल है, इम्पीचमेंट में तो ये मालिक है, जो चाहे करे, जैसा चाहे करे, उसके बाद ये क्यों नहीं कर रहे समझ नहीं आता। और तो ये सर ये सवाल इल्जाम रख रहे हैं हम लोगों पर। सवाल क्या जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उठा रहे हैं, क्या ये सवाल वैलिड रह गया है आज की तारीख में, जब 20 तारीख को मैं डिबेट कर रही हूं आपके साथ? क्योंकि 8 मई को बाकायदा जो रिपोर्ट है इस पूरे मामले की, वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों की टेबल पर पहुंचा दी गई है। कितना वैलिड है ये सवाल? अच्छा, सबसे बड़ी बात यह कि जो भी कुछ हुआ उसके लिए दिल्ली पुलिस का एक्शन होना चाहिए था। दिल्ली पुलिस के पास सारी एविडेंस होना चाहिए थी। अगर नहीं है तो इसकी वजह वो बताएंगे, हम नहीं बताएंगे या कोई और नहीं बताएगा, कोई न्यायपालिका का जज नहीं बताने वाला है। ये काम पुलिस का है, पुलिस की ड्यूटी थी। वहां एक हाईकोर्ट जज के घर में एक पूरा गार्ड रहता है, गार्ड की ड्यूटी थी, उसने इन्फॉर्म किया, पुलिस आई, पुलिस ने देखा वो नोट कहां चले गए, कौन ले गया नोट, ये बताए ना, इनकी जिम्मेदारी है। बजाय उसके ये थोप रहे हम ही लोगों पे। नहीं, वो तो सवाल भी पूछ रहे हैं, वो तो सवाल भी पूछ रहे हैं कि बिगर शार्क कौन है, सवाल पूछ रहे हैं। ये किसकी तरफ इशारा है जस्टिस ज़कीउल्लाह खान साहब? ऐसा है कि ये तो ये बताएंगे ना, हम लोग क्या बताएं? हाँ, शार्क ऐसा है ना कि ये जिसमें जो लोग इन्वॉल्व थे उसको कौन बता सकता है? पुलिस बता सकती है, सीबीआई बता सकती है, और जो पुलिस कमिश्नर है उसकी ड्यूटी थी कि वो जाता बताता और क्या हुआ कैसे हुआ ये सब बताता, टेबल पे आता सब। सुप्रीम कोर्ट को जैसे मालूम हुआ सारी वेबसाइट उन्होंने पब्लिक की, सबको पब्लिक में देखा। इससे अंदाजा होता है कि जजेस कितने फेयर हैं, जजेस अपना काम कैसे कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। और हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम लोग पब्लिक को रूबरू हों और उनको बताएं क्या बात है। हमने बताया एफआईआर दर्ज हो सकती है जस्टिस ज़कीउल्लाह खान साहब, एफआईआर दर्ज होने में कोई टेक्निकल पेच तो नहीं है ना? कोई टेक्निकलिटी पेश नहीं है, केवल इतना है कि एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को इन्फॉर्म करेंगे। वो तो ऑलरेडी अपनी कंसेंट दे ही चुके हैं, केवल एक फॉर्मल कंसेंट की जरूरत है और एफआईआर विल बी रजिस्टर्ड और अपना प्रोग्राम होगा। और साइमल्टेनियसली ये इंपीचमेंट भी कर सकते हैं। इंपीचमेंट के लिए इनके पास जबरदस्त मेजॉरिटी है, ये जब जो चाहते हैं बिल पास करा लेते हैं। और अब ये कह रहे हैं कि साहब हम इंपीचमेंट नहीं करा सकते। इंपीचमेंट कराने के लिए लेटर भी जा चुका है, सब कुछ हो चुका है, क्यों नहीं हो रहा है ये? और जहां तक मिस्टर हिज एक्सेलेंसी धनखड़ का सवाल है, तो ये तो बहुत पढ़े लिखे और बहुत ही काबिल आदमी है और ये जानते हैं ये इस टाइप की बात क्यों कर रहे हैं। कोई अगर और चलता फिरता आदमी करता, मेरी समझ में बात आती थी। इनको तो सब मालूम है, कानून की जानकारी है, उसके बावजूद भी जस्टिस यशवंत वर्मा के बहाने क्या इस पूरे सिस्टम को, जुडिशरी को, ये तो हम अपने देश के खिलाफ फिर काम कर रहे हैं कि भाई जिसे लोकतंत्र की रीढ़म कहते हैं, जुडिशरी यहाँ का जो सबसे ज्यादा ट्रस्टेड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, हम उसी को हैमर कर रहे हैं। तो ये किसके खिलाफ जा रहा है? देश के खिलाफ जा रहा है ये तो।
ये मुझे लग रहा है इसके पीछे कुछ इंटेंशन और है, कुछ और चाह रहे हैं ये जुडिशरी को काउ डाउन करना चाह रहा है या एनजेसी का वो खत्म करना चाह रहे हैं, क्या भी करना चाह रहे हैं, जो भी कुछ लाना चाह रहे हैं और ये कॉलेजियम सिस्टम खत्म कर, क्या इसके पीछे हो सकता है, तो वही जानते हैं। लेकिन अपेरेंटली जो कानून है और जो उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं वही सच है और वही है, इसमें कोई कोताही नहीं, इसमें उनको पूरी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की कि वो चाहे करे और क्यों नहीं कर रही है अब तक। कर सकते आप लोग हैं, पूछिए, ठीक है ये सर। आपकी जिम्मेदारी है। गिव मी 1 सेकेंड सर। प्रोफेसर सौरभ मालवीय